हाय, माय नेम इज़ आदित्य। मैं पहले कहानियाँ लिखता था, अभी भी लिखता हूँ, और कविताएं और गज़लें वगैरह मालूम नहीं कि गज़ल होती है क्या, पर लिख देता हूँ। तो अभी इतना ऐसा माहौल है, डिसाइड मैं कहानी ही करके आया हूँ, तो कहानी ही सुनाने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने इजाज़त दी तो एक गज़ल। तो कहानी सब बाहर रहने वाले लोग रिलेट कर सकते हैं। माँ और बेटे के बीच की एक कहानी है। पता है, जब मैं पहली बार घर से दूर जा रहा था, शायद माँ जानती थी कि उस दिन के बाद मैं कभी घर नहीं लौट पाऊंगा, और अगर कभी लौटा तो ठहर नहीं पाऊंगा, क्योंकि माँ ये सब जानती हैं। माँ की आंखें नम थी, पिता थोड़े गमज़दा, दिखते नहीं थे। पिता वैसे ही होते हैं ना, जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। और अब धीरे धीरे लगता है मैं अपने पिता जैसा होता जा रहा हूँ। जैसा हूँ वैसा दिखता नहीं हूँ, और जैसा दिख रहा हूँ वैसा हूँ नहीं। उस दिन माँ मुझे एक शॉल दे रही थी, अपना एक नया शॉल। वो शॉल उसने लगभग कई साल पहले ख़रीदा था, मगर छुपाकर अपनी अलमारी में रखा था। अक्सर माँ यही करती है ना, अपनी हर नई चीज़ को संजो कर रख लेना चाहती हैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। मगर मैं वो शॉल नहीं चाहता था। मैंने माँ से ज़िद किया, माँ मुझे तुम अपना वही पुराना शॉल दो ना, जिसे मैं तुम्हें बचपन से ओढ़ते देखता हूँ, वो हरे रंग का शॉल। माँ तो माँ है, माँ थोड़ी चिल्लाए, अरे क्या करेगा इस फटे पुराने शॉल का, ये नया लेके जाना, मैं तेरे लिए लेके आई थी। मैंने कहा, माँ क्यों झूठ बोलती हो, जब तुम इसे लेके आई थी शायद मैं था भी नहीं। तो कुछ देर के बाद फिर माँ उठी और चुपचाप वो शॉल लाके मेरे बैग में रख दिया। मैं तब नहीं जानता था कि माँ ने ऐसा क्यों किया। आज उस बात को 10 साल हो गए हैं। शॉल आज भी मेरे पास है। कभी कभी सोचता हूँ कि शॉल की उम्र कितनी होगी, मेरी माँ के जितनी या उनसे भी कहीं ज़्यादा। कहीं उन्हें भी तो ये शॉल उनकी माँ ने नहीं दिया, या कहीं उन्होंने भी ऐसे ही ज़िद की होगी और उनकी माँ ने चुपचाप उनके बैग में रख दिया होगा, जब वो रुखसत हो रही थी अपने घर से सदा न लौट आने के लिए। अगर ऐसा था तो उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ शॉल मुझे क्यों दिया? शायद इसलिए क्योंकि माँ जानती थी कि अब मुझे उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं वही शॉल क्यों चाहता हूँ, मगर अब जानता हूँ। उस रोज़ माँ ने मुझे शॉल नहीं दिया था, उन्होंने मुझे दिया था खुद का थोड़ा सा हिस्सा। कॉलेज में जब भी उदास होता तो वो शॉल ओढ़ लेता, और जाने क्यों फिर लगता कि सब ठीक है। सर्दी कितनी भी तेज़ हो, कितने भी कपड़े पहन लूँ, कभी सर्दी ना हारती। फिर अचानक उस शॉल को ओढ़ता तो सर्दी जैसे गायब। धीरे धीरे मैं उस शॉल को जान गया। वो सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो मेरी माँ थी। और शायद माँ के पास जो शॉल था वो उनकी माँ। अब उन्होंने वो शॉल मुझे दे दिया है, तो उनके पास कौन है? अब वो किससे लिपट कर रोती होगी, और कौन उनके आंखों के आंसू पोंछ कर कहता होगा कि सुनो सब ठीक है। शायद अब उन्हें माँ की उतनी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि अब मुझे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पर जब मैं घर जाता हूँ, वो सबसे पहले मेरे बैग से वही शॉल ढूंढती हैं और उसे लपेटती हैं अपने बदन से, और उसके आगोश में खो जाती हैं। वो नहीं जानती क्यों, पर अब मैं जानता हूँ। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ से लिपट जाने की चाह कभी ख़त्म नहीं होती। उसके आगोश में खो जाना हर बच्चे के लिए एक ही सपना है, उसके आगोश में खो जाए और सो जाए। मैं ये सब कभी माँ से कह नहीं पाया, पर कहना चाहता था तो शॉल से कह देता हूँ। और मुझे लगता है जब वो शॉल को ओढ़ती है तो वो शॉल मेरी हर बात उसके कान में कह देता है, और वो सब समझ जाती है। एक दिन मैं भी ये शॉल अपनी बेटी को देना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ जब उदास हो तो इसे ओढ़ लेना, इसमें उदासी ख़त्म कर देने का जादू है। लेकिन शायद वो भी इस शॉल को अपनी माँ का शॉल समझेगी, क्योंकि पिता चाहे कितने भी कोमल क्यों ना हो जाएं, कभी शॉल नहीं हो पाते। थैंक यू सो मच।
अब अगर आप इजाज़त दें तो एक गज़ल है छोटी सी, अभी आते हुए लिखी है मेट्रो में। हमसे ना हो सका कभी दर दर भटकने का काम। ये उनके लिए है कि आज ये मोहब्बत कल वो मोहब्बत, कि हमसे ना हो सका कभी दर दर भटकने का काम, तेरी आँख मयस्सर हो तो करें संवरने का काम। दूसरा शेर कि कदम जो रुक गए तेरे बिन तो क्या हुआ, कदम जो रुक गए तेरे बिन तो क्या हुआ, अभी दिल कर रहा है फिर से उभरने का काम। तीसरा है कि तू दूर हो गया तो यूं लगा है इन दिनों, तू दूर हो गया तो यूं लगा है इन दिनों, कि भूल गया हूँ दिल भी अब मचलने का काम। और तू दूर हो गया है तो लगा है इन दिनों, कि भूल गया है दिल भी अब मचलने का काम। और ये तीसरा शेर इस मुल्क की हालत पे है कि इस मुल्क में अब किससे करें जाए शिकायत दोस्त, इस मुल्क में अब किससे करें जाए शिकायत दोस्त, निज़ाम अपने नाम लिख रहा है हर जने का काम। वो आजकल फीता काटने पहुंच जाते हैं ना। तो फिर है कि हर लड़की को बना सकते थे कल्पना हम सभी, कल्पना चावला, कि हर लड़की को बना सकते थे कल्पना हम सभी, पर माँ ने बेटी को सौंप दिया रोटी बेलने का काम। अब लोग कहने लगे अब ये संभल गया शायद, अब लोग कहने लगे अब ये संभल गया शायद, कौन समझे कि ये करता है बिखरने का काम। दिल अब भी रोज़ करता है तेरे ख्यालों में, बस छोड़ नहीं पाया अभी गुजरने का काम। थैंक यू सो मच।